नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक अतिथि भूगोल विषय, सबनारायण सिंह रामकुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। वर्तमान वीडियो सीरीज में मैं पार्ट 2 के छात्रों के सिलेबस से सार गर्भित आपदा प्रबंधन विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा हूं। विगत वीडियो में जो मैं चर्चा करते आ रहा हूं, जो कि प्राकृतिक आपदा और मानवीकृत आपदाएं जितनी भी है, सब पर मैंने अलग अलग विषय वस्तु पर वीडियो पोस्ट किया। और इस विषय वस्तु के क्रम में इस विषय वस्तु से संबंधित ये मेरा आखिरी वीडियो है, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से हम जो है सो सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन करें। यानी कि जितने वो आपदाएं प्राकृतिक हों या मानवकृत आपदा हो, उन सारी आपदाओं से बचने के लिए या उससे होने वाले जान माल की क्षति को कम से कमतर करने के लिए जो हम उपाय करते हैं, प्रबंधन करते हैं, वो व्यक्तिगत प्रबंधन के अलावे, व्यक्तिगत रूप के अलावे, पारिवारिक रूप के अलावे एक समुदाय स्तर पर हम किस तरह का प्रबंधन करके रखें या प्रबंधन करें कि इस आपदा से हम जो हमें जान माल की क्षति होती है उसको हम कम से कमतर करें। सो वो क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए हमारा सामुदायिक स्तर पर हमारी तैयारी, इसके संदर्भ में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। जब कभी कोई भी आपदा आती है तब अनेक सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं और समाज आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उनकी तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनः प्राप्ति और बचाव का विस्तृत वर्णन इस पोस्ट में मैं करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कि आपदा प्रबंधन के मुख्य 4 घटक होते हैं। सामुदायिक स्तर पर आपदा प्रबंधन के मुख्य 4 घटक होते हैं: तैयारी, प्रतिक्रिया, पुनः प्राप्ति या पुनः स्थापना तथा रोकथाम व बचाव। सबसे पहले हम अब तैयारी पे चर्चा करें, देखते हैं तैयारी मतलब कैसी तैयारी होनी चाहिए सामुदायिक स्तर पर। तो समाज और संस्थाएं आपदा के दुष्प्रभावों का सामना करने के लिए तैयार है या नहीं, इसके लिए मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहली, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा। दूसरी, आपदा प्रबंधन योजना की तैयारी समुदाय, स्कूल और व्यक्तिगत रूप से। तीसरा, नकली अभ्यास और प्रशिक्षण। चौथा, सामग्री और मानव कुशलता दोनों की उपलब्धता की सूची तैयार होना। पांचवी, उचित चेतावनी व्यवस्था। छठी, पारस्परिक सहायता व्यवस्था। और सातवीं, संवेदनशील समूह की पहचान। अब हम प्रतिक्रिया विषय वस्तु पर बताने जा रहा हूं। पूर्वानुमान से आपदा के समय और आपदा के तुरंत बाद आपदा के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए किए गए उपाय या कार्यवाही, इसके लिए मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, आपातकालीन ऑपरेशन केंद्र को क्रियान्वित करना, जिसको हम लोग कंट्रोल रूम कहते हैं। दूसरा, खोजी और सुरक्षा टीमों का विस्तार। तीसरा, अद्यतन चेतावनी का प्रसारण। चौथा, सामुदायिक रसोई घरों की स्थापना, जिसमें स्थानीय लोगों को लिया जाए या रखा जाए। पांचवा, अस्थायी निवास और शौचालयों की व्यवस्था। छठा, मेडिकल कैंप की व्यवस्था। सातवां, संसाधनों का संग्रहण करना। अब हम पुनः प्राप्ति या पुनः स्थापना पर चर्चा करने जा रहा हूं। इसमें भौतिक ढांचों के पुनः निर्माण के साथ आर्थिक और भावनात्मक पुनरुद्धार भी किया जाता है। इसके मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, स्वास्थ्य और सुरक्षा उपायों के लिए सामुदायिक जागरूकता। दूसरा, जिन्होंने अपने सगे संबंधियों को खोया है उनके लिए सांत्वना और परामर्श केंद्र। तीसरा, यातायात, संचार और बिजली जैसी व्यवस्थाओं का पुनः प्रबंधन। चौथा, शरण स्थल की उपलब्धता। पांचवा, मलबे के निर्माण संबंधी उपयोगी पदार्थों को एकत्र करना। छठा, आर्थिक सहायता प्रदान करना। सातवां, रोजगार के अवसर तलाशना।
8वां, नई इमारतों का निर्माण। अब हम रोकथाम व बचाव पर चर्चा करने जा रहा हूं। आपदा की भीषणता को रोकने या कम करने के निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। पहला, भूमि उपयोग की योजना। दूसरा, खतरे वाले स्थान में बसने पर रोक लगनी चाहिए। आपदा प्रतिरोधक बिल्डिंग इमारतें का निर्माण करना चाहिए। आपदा से आने के पूर्व ही खतरे को कम करने के तरीके ढूंढना चाहिए। तथा अंतिम और पांचवा, सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा दी जानी चाहिए। आपदा से पहले और बाद के कुछ घंटे जीवन बचाने के लिए और क्षति को कम करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। अक्सर आपदा स्थल पर बाहरी सहायता को पहुंचने में वक्त लग जाता है। किसी भी आपदा के समय सर्वप्रथम पड़ोस से ही सहायता पहुंच जाती है। आपदा की स्थिति में सर्वप्रथम सहायता पहुंचाने वाले लोग प्रायः मेडिकल और अन्य घटनाओं को समझ पाने और संभालने के लिए उचित ढंग से अनभिज्ञ होते हैं। उन्हें स्थिति का सामना करने का प्रशिक्षण और कौशल नहीं होता। अतः सामुदायिक स्तर पर प्रबंधन का उद्देश्य स्थानीय लोगों को आपातकालीन स्थिति का प्रभावपूर्ण ढंग से सामना करने का प्रशिक्षण देना होना चाहिए। प्रशिक्षित समुदाय के सदस्य इस प्रकार की परिस्थिति के समय में जीवन रक्षक सिद्ध होते हैं। अतः इस प्रकार प्रशिक्षित करने से समुदाय प्रबंधन लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। आपदा प्रबंधन पर सरकारी पहल। भारत सरकार ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय कमेटी, नेशनल कमेटी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की स्थापना की है। इस राष्ट्रीय कमेटी के प्रस्ताव राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम का आधार होंगे और प्राकृतिक आपदा प्रबंधन और प्रतिक्रिया तंत्र को इससे बल मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम भी सरकार की आपदा प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करने में सहायक होती है। कार्यक्रम में निम्नलिखित घटक सम्मिलित होंगे: प्रांत और जिले के आपदा प्रबंधन योजना का विकास, आपदा खतरा प्रबंधन और प्रतिक्रिया योजना का विकास, गांव, वार्ड, ग्राम पंचायत, ब्लॉक, शहरी स्थानीय स्तर पर सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन टीम बनाई जाए और इनमें सभी कमेटी और टीमों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व भी उचित अनुपात में होना आवश्यक है। सभी स्तरों पर आपदा प्रबंधन टीम की क्षमता बढ़ाई जाए। प्राथमिक उपचार, शरणा स्थलों का प्रबंधन, पानी और सफाई, बचाव और निकास में महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण देना चाहिए। आपदा प्रभावित स्थानों में इमारतों में चक्रवात और भूकंप प्रतिरोधक क्षमता वाले फीचर अवश्य लगाए जाने चाहिए। पुनः स्थापन के प्रशिक्षण और निर्माण की ट्रेनिंग के लिए प्रदर्शन टीम होनी चाहिए। आपदा प्रबंधन योजना और स्थानीय स्वयं सरकारी विकास योजनाओं का परस्पर तालमेल होना चाहिए। नमस्कार। इस तरह से इस वीडियो सीरीज में आपने BA पार्ट 2 के छात्रों के सिलेबस से संबंधित डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में आपने जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं और मानवकृत आपदाएं हैं, उन सारी आपदाओं के बारे में एक एक करके जाना और आपने ये भी जाना कि सामुदायिक स्तर पर जो है सो हम कैसा प्रबंधन करें, किस तरह का प्रबंधन करें ताकि इस आपदा की घड़ी को या इस आपदा के प्रकोप को हम कम से कमतर करें। और ये विषय अभी के समय में बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय था, क्योंकि वर्तमान समय में पूरी दुनिया, जैसा कि मैंने पूर्व में भी चर्चा की, जो पूरी दुनिया जो है सो मानवकृत आपदा जो जैविक आपदा है, उसमें कोरोना नामक ये जो महामारी से पूरा विश्व जो है सो लॉकडाउन की स्थिति में है, सारगर्भित हो जाता था। इसलिए मैंने एक एक करके इस सारे विषय वस्तुओं पर अलग अलग वीडियो डाला। हम आशा करते हैं कि इससे आप लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी इस विषय वस्तु को समझने के लिए। धन्यवाद। बाकी अगले वीडियो में। नमस्कार।